ये मेरा दावा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि शिवहर भाजपा लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस समय मजबूती के साथ, चाहे वो चुनाव लोकसभा हो या विधानसभा हो या नगर निगम का चुनाव हो, सभी चुनावों में अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्यकर्ता जो उनके होते हैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही मजबूती और ईमानदारी के साथ निभाते हैं। इसीलिए पार्टी कही गई सफलता की तरफ आगे हमेशा बढ़ती हुई नजर आती है। बात करते हैं शिवहर में, और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही विशेष अभियान कहा जाए, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जानते हैं कि जो सदस्य अब तक कितने सदस्यों को उन्होंने बनाया। मेरे सामने दो भारतीय जनता पार्टी के अनमोल रत्न कहा जाए, और ये खुशनसीबी है कि एक तरफ पूर्व जिला अध्यक्ष और दूसरी और हमारे जो है एक तरफ हमारे जो है वर्तमान जिला अध्यक्ष जो है वो है नीरज कुमार सिंह और संजीव पांडे जी। दोनों के नाम से आप परिचित हैं, परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा मुद्दा रहेगा कि कहीं कहीं जो सदस्यता अभियान चल रहा है इसमें कितनी सफलता मिली है और इस पार्टी को कितना टारगेट दिया गया है। दूसरा मेरा सवाल हुआ कि विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है, लगभग 1 साल बचा हुआ है, तो उनकी तैयारियों में अब तक क्या क्या इनका तैयारी हुआ है। और अभी हाल के दिनों में शिवहर जिलावासियों को, शिवहर की जनता को बहुत ही अनमोल गिफ्ट मिला है। वो गिफ्ट के तौर पर कहीं कहीं भारत सरकार और बिहार सरकार का भी इसमें योगदान बड़ा अहम रहा है। वो गिफ्ट के तौर पर है रीगा चीनी मिल। इस मिल को चालू होने के बाद हजारों किसानों के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, कहीं कहीं इसको जनता कभी भी नहीं बोले। इस पे भी हम दोनों का रूप जानना भी हम चाहेंगे। पहले तो आपको मीडिया में स्वागत है सर। धन्यवाद भाई। आपका जो कार्यकाल काफी सफलता रहा, और आप अक्सर आपके नाम के आगे निवर्तमान जिला अध्यक्ष लिखा जाता है, और कई बार मीडिया बंधु इसको करने का पूर्व जिला अध्यक्ष लिखा है। ये आपका प्रोटोकॉल है, क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सफलता के पीछे क्या राज है? हम सभी लोग कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष का दायित्व आता है जाता है, लेकिन पहले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते हम काम करते हैं। हम जिला अध्यक्ष रहे इसके लिए काम किए, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग जिला अध्यक्ष नहीं बनते, हमसे अधिक काम करते हैं। आज भी बहुत लोग हमसे अधिक काम कर रहे हैं, हमसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। पार्टी दायित्व देती है। आज हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष एक विक्रमादित्य का कुर्सी होता है, उस पर जो बैठता है उसको हम लोग विक्रमादित्य की छवि देखते हैं। कुछ विचार को जानेंगे। अभी मैंने एक शब्द से इस्तेमाल किया था, भारतीय जनता पार्टी के शिवहर के 2 अनमोल रत्न जी। ये थोड़ा सा हमने परिचय दिया है। तो पहले तो आपका मीडिया में स्वागत। अध्यक्ष जी, अब तक कितने सदस्यों को जो है इस पार्टी से जोड़ा गया है, और आपका टारगेट और लक्ष्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारा सदस्यों की संख्या जो अभी तक जुड़ी है तकरीबन 10,000 के आसपास हम लोग पहुँच गए। शिवहर एक छोटा जिला है, 1.5 विधानसभा है। अन्य जिले की तुलना में हम लोग काफ़ी कम हैं, लेकिन कोई भी कार्यक्रम, कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया टास्क हम लोग किसी भी जिला से कम नहीं करते। जी जान प्रयास से जी तोड़ कठिन परिश्रम हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है। सदस्यता अभियान में सत्तारूढ़ के नेता राजेंद्र गुप्ता जी आए हुए थे। अभी हम लोगों ने 2 जगह कार्यक्रम किया है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इस बार भी पिछले अपने ही रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने है। मेरा एक सवाल आपसे पूछना, पॉलिटिकल सवाल भी करते हैं, पहले जरा इनका रूप जानते हैं फिर आपसे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलता है, तो क्या ये पार्टी का गाइडलाइन होता है या फिर आप लोग माहौल बनाते हैं? हमारा जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे यहाँ नेता का बेटा नेता नहीं बनता है, काम करने वाला कार्यकर्ता बनता है। आप देखते होइएगा विजय जी एक कार्यकर्ता थे, पार्टी ने जिला संजीव पांडे एक साधारण कार्यकर्ता थे, पार्टी ने जिला। एक सब बड़ा हम लोग को अभी भी याद है, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे सम्राट चौधरी जी आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो चाहे तो मंडल अध्यक्ष को भी उठा के कहीं चुनाव लड़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर आज जो आप नितिन गडकरी जी का नाम सुनते हैं, वो एक बूथ अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।
तो थोड़ा चुनाव पे आपसे बात करें। विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, तो क्या इसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? हम लोग आज तैयारी करते हैं, हम लोग तो पढ़ने तैयारी कर रहे हैं विधानसभा लोकसभा की। हमारा एक चुनाव समाप्त होता है और उसके कल होकर पुनः तैयारी में लग जाते हैं। या तो हम रोज का रूटीन है, वो लोग समझे जो इंडिया गठबंधन भाई लोगों से पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोज चुनाव का तैयारी करता है। एक चुनाव समाप्त हुआ और दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू। केंद्र में और राज्य में सरकार आपका ही है, तो क्या लगता है कि शिवहर विधानसभा जो क्षेत्र है और उसके इर्द गिर्द जो भी क्षेत्र आता है, तो शिवहर सीट कहीं कहीं अभी वो एनडीए गठबंधन के खाते में है और जेडीयू कोटे से वो सीट है, तो लगता है कि सर विधानसभा चुनाव में कहीं कहीं ये सीट भाजपा में आ सकता है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेतृत्व से हम मांग करेंगे कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी जाए, लेकिन सूचना मिली सूचना बनी। जब सूचना आ जाएगा प्रदेश से उसका साक्षर पालन करेंगे। तो इस लोकसभा में देखिए हम लोग अपने नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए। उस प्रस्ताव के खिलाफ न हम जा सकते हैं, हमारे अध्यक्ष भी जा सकते हैं और मैं निश्चित तौर पर अंतिम दम तक प्रयास करूंगा कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी का हो। दोबारा आपसे आते हैं सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगा। अभी मैंने बीच में मुद्दा उठाया था कि बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया गया है रीगा चीनी मिल, तो इसमें जो है जिस तरह से अभी जो एक वातावरण बना हुआ है, सरे की सूची बोर्ड लगी हुई है, इस पे आपका कुछ है कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शिवहर भाजपा परिवार के तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी का बहुत ही हार्दिक चंदन वंदन अभिनंदन मैं करूंगा कि उन्होंने जो है उनका ध्यान शिवहर रीगा चीनी मिल पे पड़ा। साथ ही पूर्व सांसद रमा देवी जी का भी बड़ी बड़ी प्रशंसा करूंगा कि जब भी वो किसी कार्यक्रम में मैं उनके साथ जाता था, युवा मोर्चा से लेकर अभी तक, इतने दिनों में उनका मुख्य मुद्दा होता था रीगा चीनी मिल। उनकी भी प्रशंसा करना कहीं न कहीं हम सब लोगों के लिए जरूरी है और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही एनडीए के हमारे जितने भी सांसद शिवहर सीतामढ़ी के हैं, चाहे दिनेश चंद्र ठाकुर जी हों, चाहे श्रीमती लवली आनंद जी हों, इन लोगों का भी मैं चुनाव में यही मुद्दा देखा और चुनाव के बाद भी, सीट जीतने के बाद भी उन लोगों को लगातार प्रयास में लगे रहे। इसलिए रीगा चीनी मिल सभी का सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है, चाहे वो किसान का धरना प्रदर्शन हो, चाहे किसी भी आम व्यक्ति की आवाज हो जो सरकार के काम तक गई और आज इस तोहफा, ये सौगात हम किसानों को। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा कि जिस तरह से जैसे ही लवली आनंद यहाँ से चुनाव से पूर्व में भी जब चुनाव का वो लड़ रही थी, तैयारी कर रही थी, तो 2-3 मुद्दे पे काफ़ी फोकस था उनका। रेलवे का मुद्दा कि वो तो पूर्व सांसद के द्वारा आ गया था और उस मुद्दे को वे संचालित करना, और दूसरा रीगा चीनी मिल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से और अन्य मुद्दा को उन्होंने पर, लेकिन वो जीतने के बाद कहीं कहीं पार्लियामेंट इस बात को उठाई भी थी, तो इनके बारे में से क्या? निश्चित तौर पर मैं अभी मैं भी कहा, श्रीमती लवली आनंद जी का भी चुनावी माहौल के समय से ही सरगर्मी थी रीगा चीनी मिल। जब वो देख रही थी, आज से ही नहीं, चुनाव से पहले से भी वो प्रयासरत थी, लोगों के बीच में जाती थी तो रीगा चीनी मिल के किसानों का दर्द समझती थी, क्षेत्र की समस्या को समझती थी और मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सदन में ये मुद्दा उठाया था और आज कहीं न कहीं उनका भी प्रयास सराहनीय है जो रीगा चीनी मिल चाहिए। अभी दोबारा सर आप यहाँ सर एक बात और आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अभी आपका गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, अभी कहीं कई पार्टियां मिलकर भाजपा ज्वाइंट पार्टी है और कहीं किसी एक दल से ही कोई एक कैंडिडेट विधानसभा में हो सकता है। जिस तरह से आपने भाजपा की दावेदारी को पेश कर रहे हैं, तो क्या कुछ इशारा है मिला है या कुछ ऐसे ही? इशारा क्या होता है? तो कार्यकर्ता है, अपनी बात करने के लिए कोई हमको इशारा करेगा? हमको भूख लगेगा तो हम खाना मांगेंगे अपने गार्जियन से, तो किसी के इशारा पर मांगेंगे? कोई इशारा नहीं। हमारा कार्यकर्ता का अंदर का बात मैं अपने नेतृत्व को बताऊंगा, कहूंगा या मेरा धर्म बनता है। एक आपका बड़ा मजबूत नारा होता है कि जिस समय हमें रात को 12 बजे अगर निर्देश मिल जाए कि तुम्हें इस तैयारियों में लग जाना है, तो क्या ये सब एनर्जी कैसे आता है? मतलब कुछ प्लानिंग पहले होता है या फिर ऐसे ही कुछ? जिसका नेता एक दिन छुट्टी पर नहीं गया, भारत के
जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दौरा करता हो सदस्यता के लिए, जिसका प्रदेश अध्यक्ष दौरा करता हो, क्या उसका जिला के कार्यकर्ता, उसका बूथ के कार्यकर्ता का कुछ होता है, या हमारे केंद्रीय नेतृत्व का देना है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष का देना है, मेरे जिला अध्यक्ष का देना है। जब ये लोग निकलेंगे तो हम लोग घर में बैठेंगे। यानी चुनाव के लिए अभी तैयार है हम लोग, हर वक्त तैयार है। पहले सदस्यता में आए ना लोग, सदस्यता में शिवहर जिला भाजपा, मैं नहीं कहूंगा कि और दल से क्या स्थिति रहेगी, लेकिन पूरे बिहार में शिवहर जिला का सदस्यता में नाम होगा। मैं एक सवाल आपसे और की मैं लास्ट कर दूंगा जी। कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन की सरकार है और सरकार मजबूत से चल रही, क्या लगता है कि 2025 की सरकार जो है वो ज्वाइन में रहेंगे फिर टूटने का संभव? निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव माननीय नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और ये गठबंधन हम लोग का है, टूटने का कोई आसार नहीं है। इस पे हम लोग एनडीए गठबंधन का धर्मपुर में भी, लोकसभा में भी पालन किए हैं, जैसा कि देखे हैं। यहाँ पे हम लोग इस सीट को भी निकाल के दिए हैं। और रहा बात जो आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ शिवहर से, जो मैं आपके मन की बात को जान गया कि अगला क्वेश्चन आपका यही होगा, तो उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ कि ये तो अपने अपने हक की बात है। ये मेरा दावा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि शिवहर भाजपा लड़ेगी। लेकिन सभी पार्टी के दल के नेता भी तो दावेदारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने बोला ये अपने अपने हक की बात है, सभी का दावा करना लाजमी है, सभी लोग दावा करें। लेकिन आप भी देखें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है। अब यहाँ पे लोकसभा पहले भाजपा खाते में था, तो विधानसभा जदयू खाते में था, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग जदयू को दिए हैं, तो हम लोग का हक बनता है कि भाई हमारे हिस्से की जगह हमें दे दो, हम लोग भाजपा लड़ेंगे। कहने के हंसते हंसते बहुत कुछ इन्होंने कह दिया और जो बातें पूर्व अध्यक्ष थी वही बातें कहीं न कहीं वर्तमान जिला अध्यक्ष भी हंसते से कह दिया कि हम भी अपने हक के साथ अधिकार मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी फैसला आप पार्टी के आला कमान कहते हैं। अभी कई दिनों से लगातार रीगा चीनी मिल को लेकर कहीं कहीं के कुछ बातें उछल रही थी, सभी बातों को इन्होंने बहुत ही स्पष्ट और क्लियर कर दिया है कि इस रीगा चीनी मिल चालू करने में कहीं न कहीं पॉलिटिकल के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी और मीडिया बंधु का भी अहम योगदान है और आम जनता का भी सबके सहयोग से कहीं न कहीं इस मिल को चालू किया गया है। इन्होंने शिवहर विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी दावेदारी को मजबूत तरीके से आग वक्त पड़ने पर रखेगी और समय आने पर भी आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सुझाव हमें जरूर, जहां हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे।